बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफगान मुहाजिरीन की इनखला से मुतल्लिक आपको अपडेट करूंगी और बहुत शॉर्टली सिर्फ फिगर और जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला जारी है किस बॉर्डर से जा रहे हैं इसकी तफसीलात जो है वो सिर्फ आपके सामने आज की इस वीडियो में रखूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्योंकि क्लेश के बाद बॉर्डर्स जो है वो बंद है, हर किस्म की ट्रेड के लिए, हर किस्म के मुद्रफ के लिए बंद है। लेकिन तुर्खम बॉर्डर क्योंकि वहां से जब भी पूछा है मैंने तो वहां से यही अपडेट मिली है कि वहां से अफगान मुहाजिरीन की जो आमद-ओ-रफ्त इनखला है उसके लिए भी वो फिलहाल बंद है। लेकिन चमन बॉर्डर जो है वहां से अफगान मुहाजिरीन की इनखला फिलहाल जारी है। वहां से पहले भी जो अफगान मुहाजिरीन थे इस महीने में वो काफी अफगान मुहाजिरीन को डिपोर्ट किया गया था। चमन की सूरत हाल का उस दिन मैंने आपको बताया था कि वहां से तकरीबन जो कोयटा से तकरीबन हजारों की तादाद में 45,000 से जायद जो अफगान मुहाजिरीन थे उनको डिपोर्ट किया गया था और जो कैंप्स थे उनको मुकम्मल तौर पर जो 10 कैंप्स थे उनको बंद करने के बाद तकरीबन 45 नहीं 38,088 जो अफगान इमिग्रेंट्स थे उनको कोयटा से अरेस्ट करने के बाद उनको डिपोर्ट किया गया था। और उसके अलावा जो दिगर थे उनको भी डिपोर्ट वहां से किया जा रहा था और जो इन कैंप्स में से डिपोर्टीज थे उनकी तादाद फिर 85,000 प्लस हो गई थी। अब जो ऑफिशियल डेटा आया है उसके मुताबिक ऑफिशियल जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान से अब तक तकरीबन 15,14,384 जो अफगान मुहाजिरीन है वो अब तक वापस जा चुके हैं। और ये जो 15 लाख फिगर है ये 2023 से लेकर 2025 तक का जो हमारे पास ये वक्त गुजरा है, फर्स्ट फेज भी सेकंड फेज भी, इसका ये डेटा है कि अब तक 15,14,000 अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान कामयाबी से मुल्क बदल कर चुका है। और डेली बेसिस पर इवन के बॉर्डर सिचुएशन ये है कि बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं, ट्रेड के लिए क्लोज है, जिसकी वजह से दोनों मुमालिक को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान को तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन पाकिस्तान को भी काफी हद तक इसकी वजह से मुश्किलात जो है वो दरपेश हो रही हैं। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो चमन बॉर्डर है वहां से अफगान मुहाजिरीन की इनखला को बदस्तूर जारी रखे हुए हैं और डेली बेसिस पर रोजाना की बुनियाद पर 3,000 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन को चमन बॉर्डर के जरिए डिपोर्ट किया जा रहा है। और चमन बॉर्डर के ऊपर कोशिश ये की जा रही है कि जो एग्जिट पॉइंट्स है उनको मजीद एक्सपेंड किया जाए ताकि वहां पे, क्योंकि जब अफगान मुहाजिरीन जा रहे होते हैं, एक तो वो मुहाजिरीन जा रहे हैं जो रजा कराना तौर पर जा रहे हैं, फिर जो रजा कराना तौर पर जा रहे हैं उनकी फिर जो रजिस्ट्रेशन वहां पे होनी है, तमाम तर चीजें एक एक मुहाजिर को जाने में और उनकी तो जो तमाम तर तफसीलात वहां पर जमा करने में फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चमन बॉर्डर के ऊपर जो एग्जिट पॉइंट्स है उनको मजीद एक्सपेंड भी किया जा रहा है। और ये अच्छी बात है कि तमाम बॉर्डर्स बंद होके और पाकिस्तान की जानिब से तो एक वाज़ेह मैसेज दिया गया था कि भाई ट्रेड और जंग एक साथ नहीं हो सकती है। तो इसके बावजूद चमन बॉर्डर जो है वो इस वक्त एक्टिव है कि जहां से मुहाजिरीन को वापस भिजवाया जा रहा है। और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वहां पर उनकी वो एक बनाई जा रही है और उसमें ये डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं कि जो भी वहां पर जाएगा उनकी तमाम तर तफसीलात ली जाएगी। उसके बाद उनको वहां पर रजिस्टर्ड करने के बाद फिर उनकी रजिस्ट्रेशन की वो दोबारा से विदाउट एनी वैलिड वीजा वो वापस नहीं आ सकते हैं। और दूसरी बात अहम कि अब जो भी अफगान मुहाजिरीन जा रहे हैं उनके लिए कोशिश ये की जा रही है कि जब उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी तो फिर उनको 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए उनको कोई वीजा जो है वो नहीं उनको दिया जाएगा, वीजा पाबंदी जो है वो उन पर आयद की जाएगी। तो ये तमाम रजिस्ट्रेशन जो है एक लंबा प्रोसेस जो है वो वहां पर हो रहा है। साथ ही जो एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से अब भी बावजूद इसके कि बहुत से अफगान मुहाजिरीन वापस जाने के बाद ये शिकायत वहां पर कर रहे हैं कि वहां पे इनके साथ अच्छा सलूक जो है वो नहीं हो रहा है। खैर वो तो जब आप चले गए हैं तो
پھر آپ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مرنے والے کے پیچھے جتنی بھی باتیں کرو تو اس کا کوئی اب فائدہ نہیں ہوتا ہے, چاہے آپ اچھی بات کر لو چاہے آپ بری بات کر لو, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ وہ جانے کے بعد باتیں کرتے ہیں, وہ چیز چلتی رہتی ہے. لیکن جو ایف سی بلوچستان ہے اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ان کی جانب سے تمام جانے والے افغان مہاجرین کے لیے کھانا اور اس کے علاوہ ان کی جو دیگر سہولیات ہے, دیگر ضروریات ہے, ان کا خاص خیال جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. ان کو کھانا وہاں پر پرووائڈ کیا جا رہا ہے, چاہے پھر 3 وقت کا ہو تو 3 وقت کا کھانا ان کو وہاں پر دیا جا رہا ہے. اور یہ اب اس چیز کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی افغان باشندہ یہاں سے جائے گا تو وہ وداؤٹ ویلڈ ویزا دوبارہ سے پاکستان میں وہ انٹر نہیں ہو سکے گا. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ ان کی رجسٹریشن جو ہے وہ اس طرح سے منسوخ کی جائے گی اور اگلے 3 سال کے لیے میکسیمم ان کو جو ان کی ویزا پابندی ہے وہ ان پر عائد کی جائے گی. تو یہ تھی آج کی صورتحال کہ چمن بارڈر سے افغان مہاجرین کی انخلا جاری ہے. امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.